नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 मैथ लेसन नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर इसमें हम आपको व्हाइट बोर्ड में लिखे क्वेश्चन नंबर 5 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने एक और सूत्र के अनुसार हम एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या दिया गया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर कितना। तो सबसे पहले इसको हम किस में चेंज करेंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे बायां पक्ष। क्या लिखेंगे, बायां पक्ष। अब इसके बाद बाएं पक्ष में cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। समझ में आया। अब इसके बाद यहां लिखेंगे चूंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स छोटे ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसी पे हम रखेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको आप ध्यान देना। देखिए x जो है ये आपका a है और y जो है a है, तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे 4/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos इनवर्स x के स्थान पे क्या लिखेंगे 4/5, y के स्थान पे 12/13 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब x का मतलब a, तो a हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 55 25। समझ में। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई 144/169। समझ में आया। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में बर चौक 48 13 बचे 65 माइनस इसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 में से 16 गए कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 9/25। समझ में आया। ये भी कितना हो जाएगा 169, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 2 और एक कितना आएगा। समझ में आया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, बराबर करके लिखेंगे cos इनवर्स ब्रैकेट में 48/65 माइनस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 25 का 5, इसका 5 और इसका कितना हो जाएगा 13। समझ में आया। 5 से 5 कट जाएगा तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, cos इनवर्स ब्रैकेट में 48/65 माइनस 3/13 बराबर, जब इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स 65 क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। समझ में आया। तो ये हो जाएगा 48, 13 5 3 15 25 5। समझ में आया। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ब्रैकेट में 8 में से 5 गए 3/65। तो ये हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, दायां पक्ष। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दायां पक्ष। समझ में आया। ऐसे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको खूब बढ़िया से आप इसको अध्ययन करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है सेक्स। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। समझ में आया।
चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझने का प्रयास करना। देखिए यहाँ पर हमको जो सिद्ध करना है, ये बायां पक्ष है, इसको हम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष। समझ में आया। अब हमको दाहिने पक्ष ये हल करके हमको साइन इनवर्स में लाना है। तो इसका मतलब कि इसमें देखिए कॉस है, ये आपका साइन है और हमको साइन में चेंज करना है। तो इसका मतलब ये जो कॉस इनवर्स है इसको हमको किस में चेंज करना होगा, साइन में। तभी हम साइन का सूत्र लगा के हम इसमें फार्मूले में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कॉस इनवर्स एक्स को हम किस में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स में। तो यहाँ पर आप अभी बाएं पक्ष ने अभी आप लिखिए माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर एक्स, या कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर 12/13। समझ में आया, कोई समस्या इसमें नहीं। अब इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स में हमको चेंज करना। इसका मतलब साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस किसमें हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स। समझ में आया। अब देखिए ये जो वर्गमूल है ये जब बराबर के साइड आएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा। वर्ग वर्ग किस क्या बन जाता है, वर्गमूल। बराबर के जब इस साइड आएगा तो बराबर क्या लिखेंगे, साइन एक्स बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। तो कास के स्थान पे कितना है, 12 का वर्ग। तो 12 बार हमने 144, 13 13 हमने 169। समझ में आया। तो अब हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, साइन एक्स बराबर, इसमें जब वर्गमूल लेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25/6 169। समझ में आया भाई। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0। तो अब इसका आंसर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, इसलिए साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5/13। फिर लिखेंगे या साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, या एक्स बराबर आप लिखना, यहाँ पर लिखना एक्स बराबर साइन इनवर्स 5 कितना हो जाएगा, 13। समझ में आया। अब यही इसी के स्थान पे हम रखेंगे। तो ए हो गया हमारा x और ए हो गया हमारा y। समझ में आया। तो अब हम इसको इसके स्थान पे रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष। समझ में आया। देखिए x माने है ना, माना इतना। तो x के स्थान पे x प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। अब x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर लिखेंगे सूत्र में, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स छोटे ब्रैकेट में, ध्यान देना क्या लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब इसके बाद इस पे मान रखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स छोटे ब्रैकेट में x 5/13 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस y, y के स्थान पे क्या लिखेंगे, y स्क्वायर 3। ध्यान देना यहाँ पर क्या है 3, तो 3 3 का 9 5 25 प्लस y के स्थान पे 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 50 25 13 13 में 169। समझ में आया। अब इसके बाद बराबर करके साइन इनवर्स ब्रैकेट में
क्या लिखेंगे 5/13 गुणे अंडर रूट के अंदर 16/25 प्लस 3/5 अंडर रूट के अंदर 25 169 में यहाँ पर हो जाएगा 9 में से जब 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4 ना, और 4 6 में से 2 गए 4 1 अपान कितना 169। समझ में आया। अब इसको हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स छोटे ब्रैकेट में 5/13 16 का 4 25 का 5 प्लस 3/5 12/13। समझ में आया। साइन इनवर्स मिलाना है हमको, तो 13×5 = 65 13×5 = 65 दोनों हमारा क्या है इक्वल हो रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 13×5 = 65। समझ में है। 5 चौक 20 और प्लस 15 तिया 36, तो यहाँ पर 36 3 2 5, तो हमको कितना मिल गया साइन इनवर्स, यहाँ पर लिख लीजिए साइन इनवर्स 56/65। आंसर में कितना आ जाएगा बराबर करके आप लिखेंगे दाया पक्ष। समझ में आया। कोई आपको समस्या ना, देख लीजिए खूब बढ़िया। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन फार्मूला सहित आप हल करना, ध्यान दें जहां फार्मूला मिस्टेक उसको फार्मूला को फिर से लर्न करना, फिर उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हम। tan इनवर्स 63/16 प्लस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। समझ में आया। खूब बढ़िया से आप इसको समझना। सबसे पहले इसको हम किस में चेंज देखेंगे, यहाँ पर किस में दिया है tan में, ये हमारा बायां पक्ष है दाया। अब हम दाया पक्ष लेंगे, ध्यान देना, तब हम सिद्ध करेंगे बायां पक्ष। तो यहाँ पर देखिए cos है, इसको हम किस में चेंज करेंगे साइन में। तो सबसे पहले लिखेंगे माना cos इनवर्स 3/5 बराबर x या cos x बराबर 3/5। समझ में आया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर x बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर x। ए स्क्वायर है, इसको जब हटाएंगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि साइन x बराबर इतना होता है। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए साइन x बराबर अंडर रूट के अंदर 1 3 3 का 9 5 25, तो बराबर कितना हो जाएगा साइन x बराबर साइन x बराबर 16/25 मतलब 4/5, या यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 4/5 बराबर x। समझ में आया। ध्यान देना इसको। अब यहाँ पर देखिए x, इसी को ध्यान देना। x यहाँ पर हमने x माना था किसके साइन कॉस इनवर्स 3/5, तो इसके स्थान पे x लिखेंगे, तो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 4/5। अब यहाँ पर लिखेंगे दाया पक्ष, क्या लिखेंगे दाया पक्ष। समझ में आया। दाएं पक्ष में अब यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5
चूंकि x बराबर साइन इनवर्स 4/5। समझ में आया? अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे, tan में हमको लाना है, तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर x ब्रेकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? कोई समस्या? x रहेगा तो y, y रहेगा तो x। समझ में आया? अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स बड़े ब्रेकेट में x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 5/13। समझ में आया? y के स्थान पे अंडर रूट 1 माइनस 4 चौक 16 50 25 प्लस y के स्थान पे 4/5 1 माइनस 50 25 169। समझ में आया? फिर लिखेंगे साइन इनवर्स छोटे ब्रैकेट में 5/13 गुणे 25 में से 9, तो कितना लिखेंगे? 3/5 प्लस 4/5 169 13 112 12 कितना हो जाएगा? 13। समझ में आया? कोई समस्या ना? अब इसमें हमको कितना प्राप्त हो गया? साइन इनवर्स ब्रैकेट में 65। ध्यान देना, 5×15 बर चौक 48, 15 प्लस 48 कितना मिला हमको? साइन इनवर्स 8×5 = 13 की 3 हासिल 1 4 1 5 1 6 63/65। समझ में आया? अब हमको ये हमारा चूंकि यहाँ पर लिखना साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अब साइन इनवर्स 63/65 बराबर होगा किसके? tan इनवर्स x अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा tan इनवर्स 63 अपान, ध्यान देना, 65 गुणे। अब देखिए, जब इसके स्थान पे रखेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग, तो इसमें जब घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 65/16। समझ में आया? कोई समस्या? ए इससे जाएगा कट, तो हमको आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? साइन इनवर्स 63/16। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? बायां पक्ष। समझ में आया ना? आप ध्यान देना, जब कहोगे सर जी आपने तो डायरेक्ट हल कर दिया। देखिए, जब आप 65 और 65 का गुणा करेंगे, जितना आएगा, ध्यान देना, फिर उसके बाद जब हम 63 और 63 का गुणा करेंगे इसमें वर्ग करने के बाद, तो जितना इसमें आएगा उतना इसमें घटा देना, तो उसमें कितना आ जाएगा? उसमें हो जाएगा हमारा 300 कुछ आसपास आएगा ना, 264 ऐसे कुछ आएगा, तो उसका वर्गमूल हो जाता है 16। ध्यान देना ना, तो उसके बाद उसका 65/16 करेंगे तो आपका हल हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। खूब बढ़िया से इसको हल कर लीजिए।